बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे अज़ीम के बाबरकत नाम से, जो अव्वल से पहले भी अव्वल था, जो आखिर के बाद भी आखिर है, जो ज़मीन के ज़र्रों से लेकर आसमान के सूरज चाँद सितारों का मालिक है। प्रोग्राम में मियाँ मोहम्मद अशफाक आपको सलाम अर्ज़ करता है। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक़ सियासत से तो नहीं है, लेकिन बदकिस्मती है कि उसमें सियासत पूरी तरह से इन्वॉल्व है। जी हाँ, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हालिया तनाज़ा है उस तनाज़े पर आज जो है वो गुफ्तगू करने की जसारत करूँगा। और आज की जो गुफ्तगू है उसमें जो मालूमात हम आपको देंगे वो अभी तक आपको न किसी टीवी चैनल ने दी है और ना ही किसी और जो है वो फोरम से आप तक ये मालूमात पहुंची होंगी। ये तनाज़ा जो गुज़िश्ता रोज़ शुरू हुआ कोयटा में होने वाले गवर्निंग बोर्ड के जो इजलास था, जिसमें 7 में से 5 जो मेंबरान थे उन्होंने एमडी वसीम ख़ान मेंबरान ने एमडी वसीम ख़ान की तैनाती और जो स्ट्रक्चर में मेन तब्दीलियां थी उसके ख़िलाफ़ जो है उन्होंने एहतजाज किया और एहसान मानी के ख़िलाफ़ एक तरह की जो है वो बगावत कर दी और तमाम मीडिया ने इस खबर को ख़ासा हाईलाइट किया। ये बुनियादी तौर पे मसला था क्या, इसमें ये जो 5 अरकान हैं इनमें इनकी जो सरबराही कर रहे थे अनअनाउंस सरबराही, और जिसमें नुमान भट्ट साहब का जो नाम से जो पहचाने जाते हैं, और मीडिया में आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये कहा कि ये जो है डिक्टेटरशिप जो है वो मुसल्लत की जा रही है बुनियादी तौर पे क्रिकेट बोर्ड में, और एहसान मानी ये तमाम अमल जो है वो करने जा रहे हैं। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि क्या ये सिर्फ 2 क्रिकेट के गवर्निंग बोर्ड के जो मेंबरान थे उनमें क्या ज़हनी हम आहंगी नहीं, या बुनियादी तौर पे यहाँ पर भी सियासत की इन्वॉल्वमेंट है। ये एक इंतहाई अहम बात है जिस पर हम आज बात करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मोहतरम नुमान भट्ट साहब जो सियालकोट रीजन से जो है वो मेंबर हैं गवर्निंग बोर्ड के, उनका वो किसके भांजे और किसके वो कज़न हैं और उनका ताल्लुक़ किस सियासी जमात से है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे और आपको फिर बात समझने में बड़ी आसानी होगी कि ये बुनियादी तौर पे मसला है क्या स्ट्रक्चर की तब्दीली पर इख्तलाफात थे, या ये तासुर देना मकसूद था कि हुकूमत जिस तरह दीगर शोबों में नाकाम है उसी तरह क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान क्रिकेट बोर्ड को भी चलाने में जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। और बुनियादी तौर पे इस सारी जो एक्टिविटी का मकसद था, क्या कहीं ऐसा तो नहीं था कि यही इस तासुर को उभारना मकसूद था कि इमरान ख़ान क्रिकेट बोर्ड में भी जो है वो नाकाम हो चुके हैं। उससे पहले अब ये मसला है क्या, ये बुनियादी तौर पे जो 5 मेंबरान जिन्होंने इस पर इख्तलाफ किया है, 5 में से एक तो मुस्लिम लीग नवाज़ के इंतहाई अहम रुकन मेंबर कौमी असम्बली हैं, साबिक़ वज़ीर हैं, उनसे उनका एक ताल्लुक़ है। इसके अलावा लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले जो मेंबर हैं वो भी मुस्लिम लीग नवाज़ से उनका ताल्लुक़ है। ये रिश्तेदार किसके हैं उस पर तो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन असल बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मुल्क इस वक्त माफिया के कंट्रोल में है। आप किसी शोबे में चले जाएं आपको आगे माफिया मिलेगा। बुनियादी तौर पे अगर आप किसी की एक आम आदमी अगर किसी शख्स की कोई कंप्लेन करता है तो वो कंप्लेन लेके अगर थाने पहुंचा तो थाने वाला उस बंदे के साथ मुलव्वस है। उसकी कंप्लेन लेके अगर कोई शख्स ऊपर किसी बड़े ऑफिसर के पास चला गया तो वो ऑलरेडी उसके साथ जो है वो मुंसलिक है। और जब मुतलका जो अवाम है वो महसूस करती है कि उसकी सुनवाई किसी जगह पे नहीं, तो उसकी बुनियादी वजह यही माफियाज ही हैं। वो क्या कहते हैं कि सोचा था हाकिम से करेंगे तेरी शिकायत, वो भी कम वक्त तेरा चाहने वाला निकला। तो ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को नाकाम बनाया जा रहा है या ये सिस्टम ही डिलीवर करने में नाकाम है, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। नीयत जब दुरुस्त किसी मामले को दुरुस्त करने के लिए नहीं होगी तो तब तक कोई मामला जो है वो दुरुस्त हो नहीं सकता। क्या अखलाकी तरबियत की ज़रूरत है? तो ऐसा भी नहीं है। अखलाकी तरबियत तो किसी बच्चे की तो की जा सकती है, लेकिन वो अफराद
जो न सिर्फ कामयाब ब्यूरोक्रेट हों, वो अफराद ना सिर्फ कामयाब बिजनेसमैन हों, अच्छी पोस्टों पर हों, मिनिस्टर हों, क्या उनको भी अखलाकी तरबियत की ज़रूरत है? नहीं। मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि सज़ा और जज़ा के कानून को एक्टिव करने के बाद ही इस तमाम सूरत हाल को जो है वो बदला जा सकता है। तो वापस आते हैं क्रिकेट बोर्ड की तरफ। तो ये नुमान भट्ट जो हैं, ये नुमान भट्ट बुनियादी तौर पे गवर्नरी बोर्ड के जो मेंबर हैं वो किस तरह से बने, ये एक बड़ी अहम स्टोरी है। स्टोरी कुछ यूँ है कि सियालकोट से ही ताल्लुक़ रखने वाले इमरान टोनी, जो इस वक्त क्रिकेट एसोसिएशन के सियालकोट के सदर हैं, वो इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में वो कामयाब होते हैं। तो माफिया सरगर्म होता है और वही माफिया अनाउंस करता है ये जो इलेक्शन था जिसमें इमरान टोनी कामयाब हुए, वो इलेक्शन कलअदम करार पाता है। इमरान टोनी इसके ख़िलाफ़ अदालत में जाते हैं। उसके बाद अपने किसी निजी मामले के सिलसिले में इमरान टोनी मुल्क से बाहर जाते हैं और बाहर जाने की इतला वो बज़रिया ईमेल पीसीबी के हुक्काम को देते हैं। जैसे ही पीसीबी हुक्काम तक को जो है ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इमरान टोनी मुल्क में मौजूद नहीं हैं, तो फौरी तौर पे इलेक्शन दोबारा अनाउंस कर दिया जाता है। जबकि बकौल इमरान टोनी के उनका ये कहना है कि ये इलेक्शन किसी भी सूरत मेरी गैर मौजूदगी में नहीं हो सकता था। इसकी अनाउंसमेंट के लिए पहले मुझे भी एतमाद में लिया जाना ज़रूरी था। उसके बाद जब इलेक्शन अनाउंस किया जाता है और इलेक्शन अनाउंस होने और इलेक्शन डे के दरमियान 8 दिन का वक्फ़ा होना चाहिए, लेकिन ये 8 दिन का वक्फ़ा भी नहीं लिया गया, बल्कि एक दिन अनाउंस किया गया, उससे एक दिन के बाद जो है वो इलेक्शन करवा दिया जाता है। और यूं खामोशी के साथ ये इलेक्शन करवा के जो मुखालिफ कैंडिडेट की जो पहले ही क्लेम कर चुका है कि वो जीत चुका है, उसके इलेक्शन के जीतने के बाद इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाता है। तो उसकी गैर मौजूदगी में ये आनन फानन वही माफिया एक्टिव होता है और नुमान भट्ट को सियालकोट रीजन से मुंतखब कर लिया जाता है। अब नुमान भट्ट साहब की को जो है वो पीसीबी ने उनकी मेंबरशिप को मुअत्तल तो कर दिया है, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि ये नुमान भट्ट साहब हैं कौन और क्यों, किस तरह से उनको इलेक्शन में कामयाब करवाया गया। इनको इलेक्शन में कामयाब करवाने के पीछे वो कौन लोग थे जो अब तक वहाँ पे लेके आए। ये इन्फॉर्मेशन यकीनन आपने इससे पहले किसी के जो है वो शो में नहीं देखी होगी, किसी जगह पे नहीं देखी होगी। नुमान भट्ट साहब का ताल्लुक़ गुजरांवाला से है और ये साबिक मिनिस्टर ग़ुलाम दस्तगीर के सगे भांजे हैं। जबकि बताया ये जा रहा है कि इनको स्पेशली खुर्रम दस्तगीर जो मुस्लिम लीग नवाज़ के साबिक मिनिस्टर हैं, उनके कज़न और ग़ुलाम दस्तगीर के सगे भांजे हैं। अब मुझे ये बताएं कि जब मुस्लिम लीग नवाज़ के इतने अहम रुकन के जो मेंबर कज़न हैं, जो उनके भांजे हैं, मुझे ये बताएं वो किस तरह से वो इख्तलाफ करेंगे उस चेयरमैन के साथ जिसको इमरान ख़ान ने मुंतखब किया होगा। तो ये बुनियादी तौर पे इनकी जो वैसे तो इमरान मानी की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि हम जो इसके स्ट्रक्चर में तब्दीलियाँ कर रहे हैं वो तब्दीलियाँ क्रिकेट के लिए तो दुरुस्त हैं, लेकिन उन लोगों के लिए को मुतासिर करती हैं जिनकी इजारादारी थी या जिनको वो इसके फ़ायदे पहुंच रहे थे। तो बुनियादी तौर पे जो अब तक की इंफॉर्मेशन इसमें से जो हमने इकट्ठी की है वो मालूमात यही फ्राहम करती हैं कि जिस तरह से रातों रात वज़ीर ख़ज़ाना को या इमरान ख़ान को इल्म नहीं होता और डॉलर महंगा हो जाता है, वहाँ पर भी एक माफिया है। स्टॉक एक्सचेंज में जो है उसको एकदम से गिरा दिया जाता है, एकदम से उठा दिया जाता है, उसका भी हुकूमत को पता नहीं होता, वहाँ पर भी एक माफिया है। ब्यूरोक्रेसी वज़ीर आज़म के साथ तावन नहीं कर रही। ब्यूरोक्रेसी क्यों तावन नहीं कर रही? ये ज़ुबान ज़द आम है कि पंजाब के अंदर जितने सेक्टरीज़ हैं वो तमाम के तमाम, बल्कि हमज़ा शहबाज ने तो 2 दिन कबल जो है इसकी अनाउंसमेंट भी की थी कि तमाम वही टीम है जो शहबाज शरीफ साहब की टीम थी, उसी को उस्मान बुज़दार ने तैनात कर दिया है। तो अगर ये तमाम टीम देखने और सोचने और समझने की बात यह है कि क्या वो हमज़ा को रिपोर्ट कर रही है
یا عثمان بزدار کو رپورٹ کر رہی ہے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو کنٹرول کرنے کے بعد حکومت کرکٹ بورڈ میں بھی دیگر شعبوں میں بھی اپنا جو ہے وہ اثر رسوخ کو مضبوط کر سکتی ہے. اور یہ لابیز کیا اسی طرح چلیں گی اور کیا ملک اسی طرح چلتا رہے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. سیسیلین مافیا کا لفظ سپریم کورٹ کی جانب سے استعمال کیا گیا تھا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید سیسیلین مافیا بھی اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا یہاں پر اشرافیہ کا نیٹ ورک مضبوط ہے. اب یہ نیٹ ورک کامیاب ہوتا ہے، ریاست کامیاب ہوتی ہے، یہ اشرافیہ جیتتی ہے، یا عوام کو اس میں سے کچھ حاصل ہوتا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے. وزیر خزانہ تبدیل ہو گئے، دیگر وزارتیں بھی تبدیل ہونے کی اطلاعات ہیں. تو بہرحال اللہ جانتا ہے کہ اس میں سے اس کے مثبت اثرات نکلتے ہیں یا منفی. لیکن جو اہم بات تھی وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی کہ نعمان بٹ صاحب جو پی سی بی کے گورننگ بورڈ کے ممبر تھے اور وہ ایک طرح سے لیڈ کر رہے تھے ان 5 ممبران کو جنہوں نے احسان مانی کے خلاف بقول میڈیا بغاوت کی تھی، وہ مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنما خرم دستگیر کے سگے کزن ہیں. اور نظر یہی آتا ہے کہ اس تمام ایشو میں کھیل سے ہٹ کے سیاست کی انوالومنٹ ہے. اب سیاست جانے آپ جانے، اب اس ساری صورتحال کو یقیناً آپ بھی واچ کر رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو جس دن عوام نے اس پر رد عمل دیا تو خیر ہی خیر ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اس پر بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا، چونکہ مجھے یہ عادت نہیں ہے کہنے کی، لیکن بہرحال بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ ضرور کہا کریں، ریکویسٹ کی جائے. تو ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر اس میں سے کوئی خامی آپ کو نظر آئے تو اس کی نشاندہی کریں. اور اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.